महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। जी हाँ साथियों, यदि आपको अपनी शादी का वार पता है तो केवल उस वार के माध्यम से बहुत कुछ जाना जा सकता है। वैसे तो ज्योतिष में मुहूर्त का अपना पूरा एक शास्त्र है, परंतु जो लोग बहुत ज़्यादा मुहूर्त में विश्वास नहीं करते, कुंडली भी उनको मिलाने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे लोग भी हमारे संपर्क में आते हैं और कहते हैं कि आचार्य जी आप तो कोई अच्छा सा वार देख करके हमें बतला दीजिए। साथियों, आज इस एपिसोड के माध्यम से वार का जो विज्ञान है और वो शादी पर, विवाह पर किस प्रकार से लागू होता है, किस प्रकार से वो अपना प्रभाव छोड़ता है, इस पर हम बहुत ही आसानी से और बेहद सरल शब्दों में चर्चा करेंगे। और इसकी कितनी सत्यता है इसकी परख आप अपनी स्वयं की, यदि आप शादीशुदा हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको आपकी शादी का वार ठीक से पता होगा। और जो विश्लेषण हम आपको आज बतलाने जा रहे हैं उसको आप टैली कर सकते हैं, सत्य की कसौटी पर कस सकते हैं। आपका जो दाम्पत्य जीवन का ग्राफ है उसके अनुसार वो फिट बैठता है या नहीं, इसका आप निर्णय ले सकते हैं। हमने ये एपिसोड निर्मित करने से पहले सैकड़ों कुंडलियों पर इसको लागू किया और इसको 100% सही पाया है। साथ ही ऐसे जातक जिनका अभी विवाह संपन्न नहीं हुआ है उनके तो ये बेहद काम का है। जब वो मुहूर्त निकलवाने जाएं, उसके साथ ही वो पंडित जी से ये भी अनुरोध कर सकते हैं कि हमें इस वार का आप कोई श्रेष्ठ मुहूर्त निकाल करके दें, कोई इसमें बड़ी दिक्कत नहीं है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट जब भी आप लिखें उसे लिखने से पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर हमें भेजिए। फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं कि ये हर प्रकार की राशि, हर प्रकार के लग्न, सर्वत्र यूनिवर्सली लागू होने वाला नियम है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। बहुत ही महान ज्योतिष शास्त्रियों, ऋषियों, मुनियों जैसे कि महर्षि वशिष्ठ, महर्षि नारद, इन तक ने इस सिद्धांत को सही पाया है, तो फिर हमारी और आपकी बिसात ही क्या है। साथियों, एक श्लोक के माध्यम से जो 7 हमारे वार हैं, सोमवार से लेकर के रविवार के बीच में ये 7 वार हैं और जो मुख्य ग्रह हैं वो भी 7 माने गए हैं क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह हैं। तो इन वारों में किस वार पर विवाह करने से किस प्रकार का दाम्पत्य जीवन रहता है, इसके बारे में बहुत ही सुंदर और सरल विवरण हमें देखने को मिलता है। एक श्लोक, एक मंत्र के माध्यम से हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। मंत्र इस प्रकार है साथियों, शुक्रार्येन्दु दुजवासरेषु शुभदो, अर्थात शुक्रवार, बुधवार और गुरुवार यदि इन 3 वारों में विवाह किया जाए तो ऐसा विवाह शुभ रहता है। शुभ रहने का अर्थ क्या है कि ऐसे जो पति पत्नी हैं वो एक दूसरे के लिए भाग्योदय कारक होते हैं, भाग्यशाली वो यहाँ पर भूमिका निभाने का कार्य करते हैं और शादी के बाद का दाम्पत्य जीवन भी सुखद और सफल रहता है। मंदार्कयोर मध्यमः, मंद अर्थात शनि ग्रह की यहां पर बात हो रही है, अर्क अर्थात सूर्य। कहने का अर्थ यह है कि सूर्य अर्थात रविवार और शनिवार
रविवार और शनिवार को जो विवाह संपन्न किए जाते हैं उसका रिजल्ट मध्यम रहता है। कहने का अर्थ यह है कि जब ये विवाह रविवार या शनिवार को संपन्न होते हैं तो दाम्पत्य जीवन जो है वो एवरेज रहेगा, सुख और दुख का एक संतुलन रहेगा। बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा सुखी नहीं होंगे, कष्ट बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, तो लाभ भी सुख भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। इस प्रकार से यह मध्यम रिजल्ट यहां पर प्रदान करता है। 14 कुजवासुरे निधन दह, अर्थात मंगलवार को विवाह वर्जित माना गया है। मंगलवार को विवाह करने से जो जीवन साथी है उसका आकस्मिक निधन होते हुए भी देखा गया है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहे हैं और शास्त्र सम्मत ये बात है। आगे क्या कह रहा है कि सोमे सपत्नी प्रदह, अर्थात सोमवार को जब विवाह संपन्न किया जाता है तो पति या पत्नी में से किसी एक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हुए भी सपत्नी प्रदा। अब सारे वारों का विवरण आपको प्राप्त हो गया, आप बहुत बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, इसको सत्य की कसौटी पर आप कस सकते हैं। तो साथियों, ये एपिसोड बनाने का बहुत ही विशुद्ध और बहुत ही हमारा शुभ उद्देश्य ये था कि आपको कुछ ऐसी रोचक, कुछ रहस्यपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाई जाएं जो कि अभी तक आपको किसी भी माध्यम से प्रदान नहीं की गई है। और हमारे शास्त्र तो ऐसी जानकारियों से भरे पड़े हैं और हमारा यही कार्य है कि ऐसे सागर में से कुछ मोती चुन करके आपके लिए हम लेकर के आते हैं और आगे भी इस प्रकार से लाते रहेंगे। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है पुष्पलता मौर्य जी का, जो कि उन्होंने लिखा है जौनपुर उत्तर प्रदेश से। आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और लगभग अब ओवर एज होने की कगार पर हैं, तो सरकारी नौकरी कब लगेगी, आपका ये प्रश्न है। पुष्पलता जी, वैसे तो आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है, लाभेश होकर के कर्म स्थान पर है, तो राजयोग का निर्माण ये कर रहा है। परंतु यहाँ पर एक बात जो कि आपको दृष्टि में रखनी चाहिए कि नवंबर 2022 से पहले यदि आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होती है तो बहुत अच्छा, उससे पहले प्राप्त हो भी जाएगी, परंतु उसके बाद में ये राजयोग न्यूनतम हो जाएगा, लगभग समाप्त हो जाएगा। तो उससे पहले आप अपनी तैयारियां पूरी रखें। साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न, हमने बात की वारों के बारे में, हमने बात की शादी के बारे में। कौन से ऐसे 3 वार हैं जो कि विवाह की दृष्टि से सर्वाधिक शुभ माने गए हैं? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।